जो कैंप ज्वाइन कर रहे हो 7 दिन से, मेरे जैसे और भी बहुत आए होंगे जिन्होंने फोन के बारे में बताया होगा, नशे के बारे में बताया होगा, शिक्षा के बारे में बताया होगा, और भी बहुत कुछ बताया होगा। मेरे दोनों बेटे इसी स्कूल से पास आउट हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक तो केशव, मेरे में बढ़िया डिस्ट्रिक्ट में उसका था, कोई मेरे को ज़्यादा पता नहीं। एक डॉक्टर आकाश। तो जो बहुत महंगे स्कूल है ना, हाँ 110 में था, और 110 में इसलिए था वो छुपया था, छोटा था वो, मैट्रिक में छोटा था। तो मास्टर जी ने 3 बच्चे अलग निकाल रखे थे, मेरे साथी कृष्ण मास्टर जी, वो 2 लड़की 1 लड़का अलग निकाल रखे थे। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें एक नंबर उसका 19 लगा दिए थे उसको, तो वो 2 नंबर से कम रहेगा ना, वो टॉप में आता है। तो मास्टर ने बताई भाई आपका जो बच्चा है ना, ये बड़ा छुपा रुस्तम लिख रहा ना, क्या होगा जी, बोले 3 बच्चे मैंने छाट रखे था अलग, उनसे तीनों से मास्टर ने घर में ऊपर रहेगा, 5 नंबर कम लगाने के बाद भी। तो बेटा पढ़ाई है ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और आप जो ये फिजिकल एक्टिविटी जो आपने करी ये बहुत जरूरी है, पर इसमें अच्छी बातें बहुत आती है, खराब बातें बहुत कम आती हैं। तो खराब बात है ना, इसमें थोड़ा कम ध्यान दो, अच्छी बातों को ज्यादा दो। एक प्रणाम, प्रणाम समझते हो किसको बोलते हैं? प्रणाम, हाथ उठा कर समझते प्रणाम को। प्रणाम, प्रणाम बताओ तो। नमस्ते समझते? नमस्ते, प्रणाम, अभी आप एक लेके चल रहे बोलते प्रणाम जी, हाँ, माता पिता को प्रणाम करते। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। एक प्रणाम है ना, कोई कई परिणाम दे सकता है आपको। तो एक तो अपने परिवार में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में अपने बड़े से परिचित हो प्रणाम किया करो, नमस्ते किया करो, गुड मॉर्निंग छोड़ के नमस्ते जी। तो आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, भाई मैं इससे नमस्ते करूंगा, मेरा ताऊ लग गया चाचा। तो प्रणाम नमस्ते बहुत जरूरी है। नमस्कार और नमस्ते में फर्क है, उसको पता है आपको? किस किस को पता है ये बताओ, हाथ उठाओ। नमस्कार में और नमस्ते में किस क्या क्या फर्क है? खड़े हो बेटा, शाबाश बेटा, बताओ नमस्कार और नमस्ते में क्या फर्क है? नमस्ते अपने छोटे से बोलते हैं और नमस्कार बड़ों से, जो अपने से बड़े हैं। आप बताओ, कोई और बताओ। नमस्ते जी, नमस्कार होता दूर, जो हम नमस्कार करते हैं इस पे, नमस्ते नजदीक हो, नमस्ते। और इस उम्र में सबसे बड़ी और एक ओपन सी बात बता देता हूं मैं, वो सभी को पता है और बताना भी चाहिए अपने जीवन में। ये उम्र है ना बेटा, बड़ा कंट्रोल करने की होती है, माँ बाप की इज्जत के लिए। देखो डेली आता है भाई को, एक लड़की ले जाकर बोरी में डाल दी बात, तो एक लड़का वहां जाकर ड्रम में डाल दिया। तो ये उम्र है ना, ये उम्र बड़ा कंट्रोल की उम्र है बेटा। बात करो, फ्रेंडली बात करो, भाई की तरह रहो, दोस्त की तरह हो। बाकी उससे आगे ज्यादा बढ़ना है ना, वो एक कई परिवारों को कलंकित कर देता है। तो ये बिल्कुल सोच समझ के, ये जो उम्र आपकी ये ठीक होने वाली भी है, गलत होने वाली है। तो इस उम्र में बहुत अच्छे सोच समझ के माँ बाप की इज्जत, बहन भाई की इज्जत रख के और वो आगे बढ़ो। और ये फोन है ना, जो फोन आप फोन देखते देखते खाना खा लेते हो, इस फोन में सबसे ज्यादा आपका टॉयलेट है ना, टॉयलेट से ज्यादा कीटाणु होते हैं इस पर। आप फोन जब भी देखो तो पहले हाथ धो अच्छे से, फिर खाना खाओ। सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी यही है। तो ये जो आपका कैंप लगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताई होगी किसी ने। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे आज का टाइम है,
वो सबसे बड़ा दौर है। ये आपके जो ये कैंप है ना, इस कैंप में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पर सबसे बड़ी सीखने की बात यही है अभी माँ बाप की इज्जत रखते हुए, और बड़ा कंपटीशन का दौर है, पढ़ाई में ध्यान रखो। और जो ये स्कूल है ना, ये स्कूल की नींव मास्टर जी ने, कृष्ण मास्टर जी ने बिल्कुल छोटे से स्कूल से शुरुआत करी, पता होगा आपको। आज मेरे घर में स्कूल में लगभग 2000 बच्चे हैं, और कई स्कूल हैं जो बहुत बड़े लेवल के स्कूल है, जैसे DPS स्कूल है, GD गोइंग का स्कूल है, उनके कंपटीशन का स्कूल आपको थोड़ी सी फीस में। जो मेरे से कोई बात करता ना, कोई स्कूल, हाँ बढ़िया स्कूल है, हमारे इलाके का बहुत बढ़िया स्कूल है। तो स्कूल में इंग्लिश बोलने की कोशिश करा करो, बाहर आपस में हिंदी, शुद्ध हिंदी, जैसे प्रणाम का आपको पता नहीं था, इसमें पढ़ा करो ये शुद्ध हिंदी। शुद्ध हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, और शुद्ध हिंदी का भी पेपर होते हैं आजकल। तो हिंदी इंग्लिश के साथ हिंदी भी जरूरी है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी जरूरी है। और मेरे लायक जो कोई भी काम है ना बच्चों का फ्री है, हॉस्पिटल अपना लगभग जानते हो गए खरग में, और दोनों बेटे डॉक्टर हैं, वो दोनों गुड़गांव हैं, आपके स्कूल के पढ़े हुए दोनों हॉस्पिटल अलग अलग करे हैं। तो यहाँ से पढ़ के ये नहीं भाई आप IAS IPS नहीं पढ़ सकते, यहाँ से पढ़ सकते हो, बड़े भी अपने बच्चे हैं ना। कितने बच्चे मास्टर जी अपने IAS IPS में? काफी पिछले साल पिछले जब इसमें फंक्शन किया था सर, उसमें 10 या 11 के गेस्ट थी। ठीक है, और डॉक्टर की तो गिनती ही नहीं है। डॉक्टर तो 2 तो मेरे घर में ही है, और 2 नहीं 4, 2 उसका साथ पढ़ा करते हैं वो लड़के, और एक तो गोल्ड मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी का, इस स्कूल का पढ़े हुआ। तो भाई मैं तो यही आपको सलाह देता हूँ, भैया बढ़िया पढ़ाई करो और अच्छे से रहो।